जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु सौरभ। और आज के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे सेटअप करते हैं। तो चलिए बिना बिना टाइम लगाए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले आप लोगों के पास जैम पैम्प या लैम्प इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम पे, जो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हूँ और यहाँ पे मैं ऑन कर रखा हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले ये आपके सिस्टम पे होना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वर्डप्रेस नाम से एक डेटाबेस बना लिया है पहले से, जिसमें कोई टेबल नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट है wordpress.org, जहाँ पे वर्डप्रेस का करंट वर्जन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये जो 6.8.1 है। तो इसको मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ, क्योंकि ये डाउनलोडिंग में थोड़ा टाइम लगाता है, इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। उसको बचाने के लिए मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो रखा है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे htdocs के अंदर यहाँ पे एक मैंने फोल्डर बना रखा है वर्डप्रेस ट्यूब। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये पेस्ट हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से अनजिप कर लूँगा मैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, अनजिप हो रहा है ये। थोड़ा सा एक या दो, 1 मिनट भी नहीं लेता है टाइम, और अप्रोक्सीमेट 30 सेकेंड ये लेगा अनजिप होने में। तो ये हमारा अब कंप्लीट होने जा रहा है। चलिए देखिए अनजिप हो गया है। तो इसके अंदर में यहाँ पे हमारे फाइल्स पड़े हुए हैं, तो इसको मैं क्या करूँगा, कट कर लूँगा और यहाँ पे लाके जो हमारा रूट फोल्डर है उसके अंदर पेस्ट कर दूंगा मैं। ये पेस्ट हो गया देखिए। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। चाहे तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं, बट मैं डिलीट नहीं करूँगा, इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं यूआरएल पे मैं ऑलरेडी मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम जो ट्यूब था डाल रखा है। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज आ रहा है वो यूनाइटेड स्टेट आ रहा है, इंग्लिश। तो हम इसी को रहने देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हैं। कंटिन्यू करता हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डेटाबेस नेम होना चाहिए, डेटाबेस यूजर नेम होना चाहिए, डेटाबेस पासवर्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है। तो डेटाबेस का नाम पहले मैं यहाँ पे बता दिया था कि यहाँ पे वर्डप्रेस रखा हूँ, तो यही मैं रखूँगा। तो चलते हैं, लेट्स गो करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस डेटाबेस का नाम था वो डाल दिया। मेरे जो डेटाबेस का यूजर नेम है वो है रूट है, तो यहाँ पे रूट डाल दूंगा। पासवर्ड मेरे डेटाबेस का कुछ नहीं है, तो वैसे छोड़ दूंगा। और यहाँ पे हमारा डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट होता है, ऑलवेज लोकल होस्ट ही होता है। तो मैं लोकल होस्ट ही रहने दूंगा। यहाँ पे टेबल प्रीफिक्स WP है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इसको एज ए सिक्योरिटी पर्पस। तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ। देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन मांग रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। तो अब देखिए यहाँ पे साइट नेम पूछ रहा है, तो साइट नेम में वर्डप्रेस ट्यूटोरियल कर देता हूँ। यूजर नेम इजी रखना चाहिए डेवलपमेंट में, तो हमें एक्सेस करने में आसानी रहेगा। और यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, तो मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं रखूंगा। मैं अपना पासवर्ड admin@123 रखूंगा, और इसको कंफर्म कर दूंगा कि ये वीक पासवर्ड है। ये आप कंफर्म कर सकते हैं यहाँ से, ये ऑप्शनल है। बट अब मैं नीचे चलूंगा, यहाँ पे ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी मैं अपना डाल देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों का जो ईमेल आईडी होगा वो आप लोग डाल सकते हैं। ये सर्च इंजन विजिबिलिटी, यहाँ पे ये हम डेवलपमेंट टाइम में इसको अनचेक रखते हैं, क्योंकि अगर हम चेक कर देंगे इसको, और सपोज दैट हम सर्वर पे काम कर रहे हैं, तो ये वर्डप्रेस एसईओ फ्रेंडली होता है। जो डिफॉल्ट हमारा गूगल पे ये हमारे पेजेस डिस्प्ले होने लगेगा। तो हम अगर इसको अनचेक रखते हैं तो डेवलपमेंट टाइम में हमारा एसईओ विजिबल नहीं होगा। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं।
देखिए इंस्टॉल हो गया। यूजर नेम हमारा एडमिन है और पासवर्ड हमने admin@123 रखा था। तो यूजर नेम यहाँ पे एडमिन रख देता हूँ, पासवर्ड admin@123 और यहाँ पे लॉगिन करूँगा। देखिए यहाँ पे वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया, उसका ये डैशबोर्ड है और डिफ़ॉल्ट ये सारे इतने ऑप्शंस मिलते हैं। तो अब यहाँ पे इसका जब हम फ्रंट देखेंगे तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे विजिट साइट, तो देखिए अभी हमारा फ्रंट ऐसे आ रहा है। तो आगे हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट क्या होता है, पेज क्या होता है, और अपीयरेंस में हम क्या क्या कर सकते हैं, यूजर में क्या कर सकते हैं, टूल्स में क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको कुछ देर में इसको मैं स्टॉप करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब बताऊंगा। और ये हमारा ट्यूटोरियल लास्ट तक चलेगा कि हम एक प्रीमियम थीम कैसे डेवलप कर सकते हैं और प्लगइन कैसे डेवलप कर सकते हैं। हम इसमें जो हमारा थीम जो मिलता है, थीम कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें बनाऊंगा मैं। HTML टू थीम में कन्वर्जन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आने वाले वीडियोज में मैं एक एक करके मैं बताते रहूँगा। ये सीरीज थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग इस सीरीज को मिस ना करें, देखें और इसका बेनिफिट लें। और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन सेतु। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं वीडियोज और अच्छे से वीडियोज में बनाऊंगा और आप लोगों के सामने मैं लेके आऊंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।